तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों पर। एक एप्लीकेशन डाली गई है, एक पिटीशन डाली गई है, एप्लीकेशन नहीं पिटीशन डाली गई है, जिस पर 25 मार्च को सुनवाई होगी। इसमें यह कहा जा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरणार्थियों का दर्जा दिया जाए। रोहिंग्या मुसलमान कितने खतरनाक है ये सब लोग जानते हैं। कोई देश उन्हें अपने यहाँ लेने को राजी नहीं है। म्यांमार में जहाँ के वहाँ रहने वाले हैं, वहाँ पर उन्होंने एक खूनी संघर्ष मचा दिया था, जिसके बाद सरकार को उन पर कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। सबसे पहले देखते हैं अनिल विज, हरियाणा के मंत्री, उन्होंने क्या कहा है रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में। उन्होंने साफ कह दिया है भारत कोई धर्मशाला नहीं। उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथोचित कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर भारत एक धर्मशाला तो है नहीं कि जिसका दिल करे आके यहाँ पे आके रुक जाए और ठहरने लग जाए, तो उसका हम इंतजाम करेंगे। तो अनिल विज साफ साफ कह रहे हैं क्योंकि नूह मेवात का जो इलाका है वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इलीगली कई सारे सैकड़ों परिवार मेवात के अंदर रह रहे हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ गुरु प्रकाश जी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरे साथ मुजब्बिर रहमान है जो कि एक एडवोकेट है और रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाते रहते हैं, वकार भट्टी साहब वो भी रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाते रहते हैं, एडवोकेट है, विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बादल देवनाथ साहब जो कि टीएमसी के नेता हैं। सबसे पहले मुजब्बिर आपके पास आना चाहूंगा, मुझे बताइए इतना गंदा देश हो गया है, बीजेपी सरकार में आ गई है, नरेंद्र मोदी जी ने आपके मुताबिक देश को बर्बाद कर दिया है, आरएसएस मुसलमानों को जीने नहीं देती है, तो ऐसे देश में आप क्यों शरणार्थी बनाना चाहते हैं रोहिंग्या मुसलमानों को? क्यों हाथ जोड़ के बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि मालिक इनको शरणार्थी बना दो, वहां पर जहां पर आरएसएस और बीजेपी का शासन है? दीपक जी, मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले बता दूं हमारे यहाँ एक कहावत है कि वासुदेव कुटुंबकम। जब आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान, सुन लीजिए ना, ये सुन लीजिए, बड़ी जल्दी याद आ गया आपको, बड़ी जल्दी याद आ गया आपको। चुप रहिए। जब तो आप पाकिस्तान क्यों मांग लिया था आपके बाप दादाओं ने? पाकिस्तान क्यों मांग लिया था? बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। अरे आपके बाप दादाओं ने पाकिस्तान क्यों मांग लिया था? वसुदेव कुटुंबकम था तो आपके बाप दादाओं ने पाकिस्तान क्यों मांग लिया था? बताइए ना मुझे भी रहमान, आपके बाप दादाओं ने पाकिस्तान क्यों मांग लिया था अगर वसुदेव कुटुंबकम था तो? आज आपको वसुदेव कुटुंबकम याद आ रहा है? आज नहीं आ रहा, मैं आपको कानून बताऊंगा। अभी आप देश का कानून तो खैर नहीं मानते हैं, इंटरनेशनल कानून कहां से मानेंगे? बीजेपी और आरएसएस वाले तो आपके बाप दादाओं ने पाकिस्तान क्यों मांगा था इस्लाम के नाम पर? इसका तो जवाब दे दीजिए। समझते हैं अपने आप को। अब आइए, इंटरनेशनल कानून यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, उसके अंदर 30 अधिकार दिए गए हैं। उसमें एक अधिकार है मेरे भैया, शरण लेने का। पाकिस्तान बनवाया था ना आपने इस्लाम के नाम पर? आपके बाप दादाओं ने बनवाया था कि नहीं? कन्वेंशन 1951, अगर वसुदेव कुटुंबकम था तो पाकिस्तान की क्या जरूरत? बताइए ना मुजब्बिर रहमान, इधर उधर की बात मत करिए। आज सही पकड़े गए हैं, आज सही पकड़े गए हैं आप। वसुदेव कुटुंबकम तो फिर पाकिस्तान क्यों मांगा आपके बाप दादाओं ने? जवाब दीजिए पहले इसका। पाकिस्तान तब तक मैं आपको बोलने नहीं दूंगा जब तक आप इसका जवाब नहीं देंगे। अगर वसुदेव कुटुंबकम तो आपके दादाओं ने पाकिस्तान क्यों बनवाया? हमारा ब्रदर नहीं, इस्लाम के नाम पर हमारा ब्रदर एंड सिस्टर्स नहीं हो सकते दूसरे नेशंस? ना मैं जवाब नहीं देने दूंगा, मैं जवाब नहीं देने दूंगा आज आपको, मैं आज आपको जवाब नहीं देने दूंगा। मैंने बहुत बकवास सुनी आपके मुंह से। अगर वसुदेव कुटुंबकम तो आपके बाप दादाओं ने पाकिस्तान क्यों मांगा? देश को मैं सीधे जनरल बख्शी के पास चलता हूँ। जनरल बख्शी, मैं इनको जवाब नहीं देने दूंगा क्योंकि ये आज वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। तो इनके बाप दादाओं ने धर्म के नाम पर पाकिस्तान क्यों मांगा? तब इनको वसुदेव कुटुंबकम याद नहीं आ रहा था। मुझे फिर रहमान का आवाज नहीं, सिर्फ जनरल बख्शी का आवाज जाएगा। मुजीबुर साहब, देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स is equally applicable to Pakistan, Turkey, Saudi Arabia, Kuwait, Syria, Iraq, Malaysia, Indonesia, every single Muslim nation. It is universal, right? Universal Declaration of Human Rights is applicable to all the Muslim nations also. Number one. एक उम्मा का फर्ज है कि अपने गरीब भाई बहनों का ख्याल करे। जो उम्मा है इस्लामिक उम्मा, जो तुर्की में है, जो इराक में है, जो सऊदी अरेबिया जैसे अमीर मुल्कों में है, वो अपने दरवाजे क्यों नहीं खोलते?
वो अरे वो यूनिवर्सल खोलते कि नहीं डिक्लेरेशन खोलते? ऑफ तुम ह्यूमन क्यों नहीं राइट्स खोलते? वो तुम क्यों भिखारी नहीं हो क्या? पढ़ते? तुमने भिखारी बना यानी दिया क्यों 7 नहीं साल पढ़ते? में। I'm तुम just दरवाजे क्यों नहीं asking खोल you पा a रहे? simple- भिखारी हो, a देश के simple हर question. आदमी को कटोरा पकड़ा दिया, अब दूसरे को बाहर वालों को क्या दोगे? तुमने भिखारी बना दिया। तो फिर तुम भिखारी अगर बन चुके ऐसा हो। नहीं देना यही तो कहना तुम चाह रहे बताओ हो ना। ना आप? नहीं, कि हमने बिल्कुल सात कटोरा सालों तुम में तोड़ना भिखारी चाहते हो। बना दिया। देश के मेरे हर सवाल का आदमी जवाब को नहीं देंगे कटोरा मगर पकड़ा ये दिया। टोटल बकवास है। मैं अपने एक दर्शक के पास चलता हूँ। राजेश सिंह कुशवाहा अयोध्या से, जनरल बख्शी साहब, इनको आज बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि इन्होंने कहा वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन इनके बाप दादाओं ने इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान क्यों मांगा उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सीधे राजेश सिंह कुशवाहा क्या कहेंगे? क्या रोहिंग्या मुसलमानों को जगह मिलनी चाहिए? रोहिंग्या मुसलमानों को जगह मिलनी चाहिए, ये हम नहीं सहमत हैं इस बात पे। घुसपैठिया होता है, वो देश के लिए हमेशा खतरा होता है। देश है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं। राजनीति तो धर्म होती रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन देश बड़ा होता है। देश अगर रहेगा तभी हम राजनीति करेंगे। और मानवता अपनी जगह है, लेकिन देश बड़ा की होता है, सुरक्षा पे बिल्कुल हम ठीक कोई कहा कुछ नहीं। राजेश जी आपने। सीधे गुरु प्रकाश जी के पास चलता हूं। गुरु प्रकाश जी, सरकार की इस मामले में क्या स्थिति है और मुजब्बिर इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि अगर वसुदेव कुटुंबकम था तो 1947 में उनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान क्यों मांगा? मेरे बाप दादा ने नहीं मांगा, तुम्हारे बाप दादा ने मांगा, आरएसएस ने मांगा, मुस्लिम पार्ट को अलग किया देश में से ताकि देश के अंदर अपनी मर्जी चला सके, गुलाम बना सके। मैं आज भी हिंदुस्तान के अंदर हूँ, कल भी रहूंगा। तुम्हारे पुरखों ने मांगा था। आप चिल्ला नहीं सकते हैं, आप चिल्ला नहीं सकते हैं ऐसे। नहीं, आपसे बिल्कुल सही सवाल किया गया है, आपसे बिल्कुल सही सवाल किया गया है। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब जानते हैं आप? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मतलब जानते हैं आप? हल्के में इन का उपयोग मत किया करो आप जानते हल्के हैं। में उपयोग करते हो आप लोग, हल्के में उपयोग करते हो आप लोग। हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में विश्वास करने वाले लोग हैं हम। फिर उसके बाद आपको मालूम नहीं है, नहीं खुलेंगे, आपको मालूम नहीं है, सिर्फ ऐसी खाली नारेबाजी कर रहे हो यहाँ पे आप। समझना चाहिए आपको। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। अभी आप बोल रहे थे, किसी ने बोला, अभी आप बोल रहे थे, किसी ने बोला ये हस्तक्षेप करना बंद करो, हस्तक्षेप करना बंद करो। आप दूसरे के बीच में मत बोलो, दूसरे के बीच में मत बोलो आप। यही दिक्कत है आपकी, यही दिक्कत है आपकी, यही दिक्कत है आपकी। आप दूसरे के बीच में बोलते हो। आपके पास ना कोई तर्क है ना कोई तथ्य है, बीच में बोलते हो आप, बीच में बोलते हो आप। आपके पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। शांत हो जाओ आप, शांत हो जाओ आप। मुजब्बिर रहमान का गुरु प्रकाश जी आपको कंफ्यूज करना है 30 सेकंड में। अफसोस मेरे पास आज वक्त थोड़ा कम है। सिर्फ गुरु प्रकाश जी की आवाज। नहीं दीपक जी, मैं समझता हूं, लेकिन इस प्रकार के जो रोहिंग्या बचाओ पार्टी, देखिए दीपक जी, मैं समझता हूं, लेकिन इस प्रकार के ऐसे मुद्दों पे जो रोहिंग्या बचाओ पार्टी के प्रवक्ता बैठा लेते हैं आप, ये लोग बीच में हस्तक्षेप करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं। इतनी ये लोग सतही बातें करते हैं, इनको मालूम नहीं वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है। हम जानते नहीं, जो मेवात में एक डिजाइन के तहत लोग आ रहे हैं, हरियाणा से पंजाब जाएंगे, पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट है। आप जानबूझ करके एक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, आप जानबूझ करके एक असंतुलन बना रहे हैं। हम जानते हैं कौन लोग इसके पीछे हैं। विपक्ष वोट बैंक में बनाना चाहता है। ममता दीदी का देखा हम लोगों ने सामने, मानव तस्करी हो रहा है। और अगर अनिल विज जी कहते हैं तो आप लोग को आपत्ति होती है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जोगेंद्रनाथ मंडल याद है आप लोगों को? मैं गुरु प्रकाश जी आपको यही रोकूंगा। अंत में चलते चलते मैं आपको बता देता हूं, क्या रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा है? 94% लोग ये मानते हैं कि हाँ एक खतरा है। सीधे ब्रेक।